सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी F12 के कैमरा के बारे में कि किस तरीके से इसका कैमरा परफॉर्म करता है, क्या खासियत है इसके कैमरा के अंदर। अब जैसा कि मैं बाहर आया हूँ, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ और जो मैं फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, वीडियोज़ को शूट करूँगा, उसके सैम्पल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा और आपको आइडिया हो जाएगा कैसे इसका कैमरा परफॉर्म करता है। अब जैसा कि कुछ फीचर्स जो होते हैं ना कैमरा के अंदर, वो हिडन होते हैं, कई बार हमें नहीं पता लगते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी इस वीडियो के अंदर और सारी की सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F12 के कैमरा के बारे में। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी F12 के कैमरास के बारे में। तो चलते हैं सबसे पहले फ्रंट कैमरा की तरफ। तो हमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो मिलता है वो है 8 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट। मीन्स कि आप वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर सकते हैं फ्रंट कैमरा के अंदर। देन फिर हमारे पास आता है रियर में। कुछ खासियत है इसके कैमरास के अंदर रियर में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे रियर में, वो है हमारे पास 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। मीन्स कि 48 मेगापिक्सल का हमारे पास मेन कैमरा आता है। फिर हमारे पास आता है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। फिर हमारे पास आता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। देन फिर हमारे पास आता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। मीन्स की क्वाड कैमरा सेटअप है और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फ्रंट कैमरा की तरफ। सो फाइनली मैं सैमसंग गैलेक्सी F12 के फ्रंट कैमरा के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कैमरा सेटिंग्स एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज अगर आपको कैमरा सेटिंग्स पता होंगी तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है फ़िल्टर वाला ऑप्शन, जिसकी वजह से आप कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करके अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता बिकॉज यार नेचुरल फ़ोटो को क्लिक करो, बाद में एडिट कर लो तो अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है फेस वाला ऑप्शन और फेस वाले ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे एक स्लाइडर मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को स्मूथ करके फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। पर यार इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप इसको फ्रंट मतलब कि फुल कर देते हैं ना पूरा, अगर आप फुल करके फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर होगी बिल्कुल फेक आएगी। तो आपने यहाँ पे इसको एटलीस्ट 1 या 2 पे यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपका जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल नेचुरल आएगा। नहीं तो आपकी फ़ोटो ऐसी लगेगी कि पता नहीं ऊपर पेंट मारा हुआ है। तो इस चीज़ को आपने मतलब ध्यान में रखना है। उसके बाद बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्सपेक्ट रेशियो का ऑप्शन। मीन्स कि आप अपनी एक्सपेक्ट रेशियो को मैनुअली चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है 4:3। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 4:3 आप रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है सेल्फ टाइमर का ऑप्शन, जिसकी वजह से आप टाइमर लगा के अपनी सेल्फीज़ को क्लिक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फ्लैश वाला ऑप्शन, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है सेटिंग्स वाला ऑप्शन और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे कुछ खास नहीं मिलता है, कम ही फीचर हैं फ्रंट कैमरा के अंदर। सो उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है यूज़ वाइड एंगल फॉर ग्रुप सेल्फीज़। इसको आपने ओके करके रखना है, मीन्स कि ऑन करके रखना है, जिसकी वजह से आप फ्रंट कैमरा से भी वाइड एंगल का मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे आके आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑटो HDR। इसको आपने ओके करके रखना है, मीन्स कि ऑन करके रखना है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर्स के अंदर अच्छी बूस्ट आएगी, कलर्स नेचुरल आएंगे और अच्छा मतलब कॉन्ट्रास्ट आएगा। सो उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्रिड लाइन्स का ऑप्शन, जिसकी वजह से आप अपनी फ़ोटो को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। एज अ सिनेमाटोग्राफर, एज अ फोटोग्राफर मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ग्रिड लाइन्स को ऑन करके ही यूज़ करें। ओके, तो उसके बाद मैं मेन कैमरा में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको वाइड एंगल लेंस कहाँ से मिलता है फ्रंट कैमरा के अंदर। तो फ्रंट कैमरा के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे, जो आपको बंदा सा बना दिख रहा है, एक बंदा बना और 2 बंदे बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप 2 बंदों पे क्लिक करते हैं तो आपका वाइड एंगल लेंस अनेबल हो जाएगा, मीन्स कि ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी वाइड मतलब कि व्यू ले पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ तो इतना ज़्यादा व्यू मैं कवर नहीं कर सकता, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन, मीन्स कि आप फ्रंट कैमरा में भी बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्लाइडर मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इजीली अपना स्लाइडर यूज़ करके मतलब कितना आपने बैकग्राउंड ब्लर रखना है आप रख के फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करके आपको मैं शो करता हूँ। सो पिक्चर्स आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखी हैं कि किस तरीके से इसका फ्रंट कैमरा काम करता है। तो फ्रंट कैमरा नेचुरल फ़ोटोज़ को क्लिक करता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा निखार के दे देगा। तो इससे बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर हम बाद में उसमें फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो फ़ोटो ज़्यादा फेक नहीं लगती, फ़ोटो फटती नहीं है।
तो मतलब कि फ्रंट कैमरा ओके काम करता है इसका। उसके बाद बात करते हैं इसके वीडियो के डिपार्टमेंट में, और वीडियो में हमें क्या कुछ मिलता है फ्रंट कैमरा में। तो फ्रंट कैमरा के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ कि इतना कुछ नहीं हमें मिलता है, मतलब कि आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वीडियो के डिपार्टमेंट में आके, यहाँ पे हमें फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिल जाता है। सेम एज इट इज़ वही फ़िल्टर्स हैं जो फोटो में आप यूज़ कर सकते हैं, वो भाई वीडियो में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है फेस वाला ऑप्शन, और फेस वाले ऑप्शन में जाके सेम एज इट इज़ आप अपनी स्किन को स्मूथ करके अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। पर अगेन मैं आपको बता दूं कि इसको ज़्यादा मत करना, नहीं तो आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे लगेगी कि पेंट मार दिया किसी ने, तो बड़ा गंदा लगता है वो, ठीक है। तो इसको मैं इतना कर देता हूँ, एटलीस्ट एक पे रख देते हैं यार, ठीक है, बिकॉज मैं नेचुरली शूट करता हूँ। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो माइक लगा हुआ अभी इसको मैं उतार दूंगा। अभी जो आप ऑडियो सुनेंगे वो इसके फ्रंट कैमरे से होगी। तो चलिए वीडियो को शूट करता हूँ। फ्रंट कैमरा सैमसंग गैलेक्सी F12 का कैसे काम करता है आप देख रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा भागता हूँ, लाइक कि कुछ इस तरीके से जाता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे काम करता है। और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसका माइक कैसे काम करता है, बिकॉज ऑडियो और वीडियो मतलब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जंप करता हूँ कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा भागता हूँ तेज़, तो कैसा रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज इसमें इस फ़ोन के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर दूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट कैमरा के अंदर वीडियो का मतलब कि रिस्पांस देखने को मिलेगा। सो चलते हैं अब रियर कैमरा की तरफ, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ रोटेट, और रोटेट करने के बाद हमारा कैमरा आ चुका है रियर वाला। और यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट, मीन्स कि आप वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वाइड एंगल लेंस अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वाइड एंगल लेंस है वो अनेबल हो जाएगा, और वाइड एंगल लेंस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जिसकी वजह से आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप अच्छी लोकेशन पे गए हैं, अगर आपको वाइड एंगल मतलब कि एरिया कवर करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ से इसको नॉर्मल कर देता हूँ, और नॉर्मल करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है फ़िल्टर वाला ऑप्शन। ये वही सेम एज इट इज़ है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद चलते हैं एक्सपेक्ट रेशो में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा ढूंढ रहे हैं, अगर आपको मिल ही नहीं रहा तो आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपने जाना है एक्सपेक्ट रेशो में, और एक्सपेक्ट रेशो में जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा कुछ इस तरीके से। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। 4:3 आपको एक्सपेक्ट रेशो मिल जाएगी 48 मेगापिक्सल के साथ। सो उसके बाद आपको मिल जाता है सेल्फ टाइमर का ऑप्शन, और उसके नीचे आपको मिल जाता है फ्लैश वाला ऑप्शन, जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो नहीं करता यूज़ फ्लैश वगैरह को। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन। अब सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लाइक कि कुछ इस तरीके से ये वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ओके, स्टोरेज वगैरह आप कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इंटरनल रखनी है या कार्ड लगाना है तो यहाँ से आप शूटिंग मेथड भी एडजस्ट कर सकते हैं, वाटरमार्क वगैरह जो भी है। ओके, तो यहाँ से मैं बाहर आता हूँ, और जो भी आपको मेन सेटिंग्स मिलेंगी वो इसकी फ्रंट विंडो पे ही आपको मिलेंगी। ओके, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले तो इसकी कुछ पिक्चर्स मैं क्लिक करूँगा, मतलब कि 48 मेगापिक्सल से कुछ सैम्पल्स हम लेके देखते हैं कि कैसा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। फोर्टी 48 मेगापिक्सल किस तरीके से काम करता है इस फ़ोन का अब आपको पता लग चुका होगा, बिकॉज़ मैं बाहर इसलिए आया हूँ कि आपको लाइव करके बता सकूँ। और घर के अंदर अगर हम 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं आपको बता दूँ कि इसका कैमरा ऐसा है या वैसा है तो वो सही नहीं लगता। बाहर आने का रीज़न यही है कि आपको लाइव पता लग सके कि इसका कैमरा डे लाइट में कैसे परफॉर्म करता है, बिकॉज़ हम अंधेरे में तो मतलब कि बिल्कुल डार्कनेस में तो फ़ोटो क्लिक करेंगे नहीं। ओके, उसके बाद चलते हैं पोर्ट्रेट में, और पोर्ट्रेट में जाके आपको यहाँ पे एक स्लाइडर मिल जाता है। ये वही स्लाइडर है जो आपको फ्रंट कैमरा में मिलता है, जिसकी वजह से आप अपना जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर हमें देखने को मिल जाता है, मतलब कि फेक नहीं लगता है। तो चलिए मैं कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सो पोर्ट्रेट मोड किस तरीके से काम करता है इस फ़ोन का अब आपको पता लग चुका होगा। उसके बाद आते हैं मेन पार्ट पे, हमारा वीडियो मोड जो रियर कैमरा का है। और रियर कैमरा में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, फुल एचडी और 1080p। ओके, 1080p फुल एचडी आपको मिल जाता है 30 fps पे, और आपको एचडी मिल जाता है 30 fps पे। ये आपके पास 2 ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे फ़िल्टर वाला ऑप्शन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर आपको मिलता है यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो का ऑप्शन वीडियो में, और फिर आपको यहाँ पे मिलता है फ्लैश वाला ऑप्शन।
और वीडियो में मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी सबसे ज़्यादा, वो है वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट। अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो आपका वाइड एंगल लेंस मतलब कि अनेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी मतलब वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ वीडियो सैंपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो सैंपल्स जो मैंने आपको शेयर किए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लगी इस फ़ोन की, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F12। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारा लास्ट पार्ट है। वो है सबसे पहले तो हमारे पास आता है प्रो फोटो मोड। अब ये सेम एज इट इज़ वही है जो हम DSLR में यूज़ करते हैं, मैनुअल सेटिंग्स को यूज़ करके पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। और प्रो फोटो मोड के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता है तो आप वहाँ से देख के यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट प्रो फोटो मोड के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है सेल्फ टाइमर का ऑप्शन, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, ये सेम वैसी हैं जैसे पहले मैंने आपको बताई हैं। और आपको यहाँ पे एक्सपोजर सेट करने का, ISO सेट करने का मैनुअली ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद अब मैं कुछ सैंपल्स थोड़े बहुत और शेयर करता हूँ। ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी F12 का कैमरा। तो अब आपको लाइव पता लग चुका होगा कि किस तरीके से इसका कैमरा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को नहीं मिलता है इसके कैमरा के अंदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, मींस कि आपको गिम्बल यूज़ करना पड़ेगा वीडियो शूट करते वक्त, या फिर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं वो देख के आप हैंडल्ड वीडियो को शूट कर सकते हैं। बिकॉज आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट, जिसकी वजह से आप अच्छे से वीडियोस को हैंडल्ड भी शूट कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हमें 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, मीन्स कि आप फुल HD में वीडियो को शूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यार जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन है आप इसको ले सकते हैं, बिकॉज इसका कैमरा काफ़ी अच्छा काम करता है, रियर कैमरा काफ़ी अच्छा काम करता है। पर इसका जो फ्रंट कैमरा है वो ओके काम करता है, नेचुरल फोटोज़ आपको देगा। पर अगर आप रियर कैमरा से वीडियोज़ को शूट करते हैं, फ़ोटोज़ को शूट करते हैं, तो ये अच्छा है, अपनी प्राइस रेंज में ये बेस्ट फ़ोन है। बिकॉज ये सैमसंग का फ़ोन है तो बेस्ट तो होगा ही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट के साथ, तब तक थैंक यू।